नमस्कार, राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी यादव। किसानों ने दिल्ली के दक्षिण मोर्चे पर भी अपने आंदोलन का मोर्चा जमा लिया है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 दिन से पड़ाव डाला हुआ है और आंशिक रूप से ही हाईवे चल रहा है। जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को डाइवर्ट किया गया है। आधा दर्जन से ज़्यादा जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हैं और अलवर या रेवाड़ी होते हुए दिल्ली भेजा जा रहा है। बीते दिन योगेंद्र यादव के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शुरू हुआ किसान आंदोलन अब पड़ाव में बदल गया है। दिल्ली कूच करने जा रहे किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से बॉर्डर पर रोक दिया गया था। राजस्थान की तरफ किसानों की संख्या बढ़ने लगी है और हरियाणा की तरफ पुलिस और पैरामिलिट्री की जवान तैनात किए गए हैं। आज विधायक बलवान पूनिया, पूर्व विधायक पवन दुग्गल, अमराराम समेत कई दूसरे किसान नेता भी इस आंदोलन में मौजूद रहे। दिन भर मौके पर आए किसानों को किसान कानून के बारे में समझाया जाता है और ये बताया जाता है कि किस तरह कानून उनके खिलाफ जाएगा। हालांकि मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने साफ कहा है कि किसानों के लिए कानून फ़ायदा का सौदा साबित होगा और छोटे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। योगेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार ज़बरदस्ती किसानों को गिफ्ट दे रही है और जब किसान लेना ही नहीं चाहते तो सरकार किसानों को ऐसा उपहार क्यों दे रही है। हाईवे पर आवाजाही ठीक रखने के लिए अलवर और भिवाड़ी पुलिस जिले का जाब्ता भी यहां तैनात रहता है। एक तरफ से दिल्ली से जयपुर जाने वाला मार्ग ठीक से सुचारू है, लेकिन जयपुर से दिल्ली जाने वाला मार्ग बंद है। योगेंद्र यादव अपने साथियों से वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद ही अगले दिन के कार्यक्रम तय किया जाता है। तो जयपुर की आज की बड़ी खबर अलवर से मेरे सहयोगी अश्विनी आप तक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर का रुख करते हैं। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव गौर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए नो मास्क के संदेश को हर कोई जहां स्वीकार करने के साथ अब धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल में आ रहा है, इसी बीच में अपने लॉकडाउन पीरियड के अंदर जोधपुर के इंजीनियरिंग छात्र रोहन दुबे ने जो मास्क डिटेक्टर सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसे आज जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने डीसीपी राजेश मीणा के साथ बैठकर देखा। केवल उस सॉफ्टवेयर को लेकर चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि अभय कमांड की जो टीम है उसको अध्ययन के लिए भी भेजा गया है। खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से ई चालान कटते हैं, उसी तरह अब जो मास्क नहीं लगाएंगे उनके भी ई चालान कट सकेंगे, लेकिन स्टडी के बाद में इस पर फैसला होगा। हैदराबाद में बिट पिलानी में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र रोहन दुबे ने जिस तरीके से इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया, उससे जो मास्क नहीं लगाएगा उसका पता लग सकता है। तो ऐसे में जोधपुर के जो सर्कल्स हैं वहां पर कैमरों के जरिए बिना मास्क लगाने की पहचान हो सकेगी, उनके घर पर सीधा ई चालान पहुंच सकेगा। जिस तरीके से उनके पिता कृष्ण गोपाल दुबे और समाजसेवी अजीत सिंह भी वहां पर पहुंचे और पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के साथ चर्चा भी की। खुद पुलिस कमिश्नर ने विश्वास व्यक्त किया है कि जिस तरह का सॉफ्टवेयर है उससे लगता है कि कारगर साबित हो सकता है। फिलहाल उसको स्टडी के लिए भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितना जल्दी उस पर स्टडी होती है और ये लागू होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी रोहन दुबे ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अजमेर। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता कौशल जैन। टोंक के डिग्गी में लव जिहाद को लेकर आक्रोशित ग्रामवासियों ने कस्बे के बाजार करवाए बंद। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान मौजूद भाजपा नेताओं को भी लिया जमकर आड़े हाथों, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। टोंक जिले के डिग्गी कस्बे में आज लव जिहाद को लेकर पिछले 10 दिन से जारी आंदोलन बंद के रूप में बदल गया। स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा नेताओं ने आरोपियों की 10 दिन बाद ही गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश का इजहार किया, तो वहीं इस मुद्दे पर सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लिया। मौके पर पहुंचे जिले के सांसद, विधायक सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालात उस वक्त और विकट हो गए जब आक्रोशित लोगों ने उपस्थित भाजपा नेताओं को भी जमकर आड़े हाथ लिया। पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत करते हुए जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।
डिग्गी कस्बे में उपजे आक्रोश और लव जिहाद के बाद पुलिस की चुप्पी का कारण ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। अब देखना यह है कि नाबालिग के हित में होने वाला यह आंदोलन कहीं राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। अजमेर के बाद आगे बढ़ते रुक करते कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता गुल मोहम्मद मुल्तानी। नवजात शिशुओं की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची कोटा। जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण कर तैयार की जांच रिपोर्ट। जेके लोन अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने बच्चों की मौत की रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन व स्थानीय प्रशासन से मांगी है, जिसकी जांच के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा। आज राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव BL मीणा और रजिस्ट्रार ओमी पुरोहित जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। अस्पताल अधीक्षक सहित अस्पताल में तैनात चिकित्सकों से संसाधनों और अस्पताल में किए गए सुधारात्मक कार्यों के बारे में जानकारी ली। आयोग के अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर KC मीणा, जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेश दुलारा सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 3 दिन में 15 शिशुओं की मौत के बाद आयोग द्वारा लिए गए संज्ञान और टीम के कोटा पहुंचकर निरीक्षण करने के बाद आयोग के सचिव BL मीणा ने बताया कि फिलहाल अस्पताल का निरीक्षण किया गया है और बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन से पूरा रिकॉर्ड लिया गया है, जिसकी मेडिकल जांच आयोग करवाएगा। टीम के सदस्यों ने ये भी कहा है कि नवजात शिशुओं की मौत का जिम्मेदार कौन है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। आगे बढ़ते हैं, लिए चलते हैं आपको बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सिहाग। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में BSF ने 1971 के युद्ध के योद्धाओं को आज सम्मानित किया। आपको बता दें कि इसी दौरान BSF ने बिटेल रिले दौड़ का भी आयोजन किया। यह दौड़ बीकानेर के खाजूवाला से देर रात प्रारंभ हुई और अनूपगढ़ के कैलाश पोस्ट तक खत्म हुई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। अनूपगढ़ के APJ अब्दुल कलाम स्टेडियम के अंदर यह कार्यक्रम हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 50 सालों में हमारे देश के जवानों ने दूसरे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं जवानों के शौर्य को सलाम करता हूं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता रविश शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयकों को लेकर पूरे देश में किसान आंदोलन पर उतारू हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन विधेयकों को लेकर जन जागरण का अभियान शुरू किया हुआ है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे। भाजपा पार्टी कार्यालय पर शेखावत ने पत्रकारों से बातचीत की और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयकों को किसानों के हित में बताया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयकों को लेकर देश भर में किसान आंदोलन पर उतारू हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इन विधेयकों को लेकर जन जागरण कर रही है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे। शेखावत ने उदयपुर में भाजपा के पटेल सर्कल स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर शेखावत ने साफ किया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों ही कृषि बिल किसानों के हित में है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्षी पार्टियां इन विधेयकों को लेकर जो भ्रांतियां फैला रही हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। शेखावत ने कहा कि इन बिलों में मंडियों को समाप्त करने या न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन विधेयकों के मार्फत देश के किसान को और ज़्यादा सशक्त करना चाहती है, जिसके लिए लगातार विभिन्न परियोजनाएं और योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। इस दौरान शेखावत ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। गहलोत द्वारा पिछले दिनों राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा पर आरोप लगाने पर पलटवार करते हुए शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार अपनी ही गुटबाजी में अस्थिर हो रही है और भाजपा पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, भरतपुर आपको लिए चलते हैं। भरतपुर की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि कटारा। भरतपुर में कल भरे जाएंगे नगर पालिका के अध्यक्ष पद के नामांकन, तो वहीं डीग में निर्दलीय और भाजपा नेता निरंजन टकसालिया ने थामा कांग्रेस का हाथ, तो वहीं दूसरी ओर नगर में
भाजपा के पार्षद भी हुए कांग्रेस में शामिल। भरतपुर में निकाय चुनाव में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए डीग भाजपा मंडल अध्यक्ष निरंजन टकसालिया को कांग्रेस में शामिल करवा दिया है। तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सा राज्य मंत्री और नगर विधायक वाजिब अली ने भाजपा पार्षद राम अवतार मित्तल को कांग्रेस में शामिल कराया है, जहां उन्हें कांग्रेस की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में अधिक दावेदार होने की वजह से हमने डीग और कुमेर नगर पालिका में कांग्रेस के सिंबल इसलिए नहीं दिए, लेकिन दोनों ही नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। तो वहीं दूसरी ओर नदवी विधायक जोगिंदर अवाना ने कांग्रेस पर्यवेक्षक दिलीप चौधरी के सामने कांग्रेस पार्षदों की परेड करवाई और बहुमत साबित करने की बात कही। भरतपुर संभाग में हुए निकाय चुनाव में एक बात साफ है कि भाजपा कांग्रेस के काफी पीछे नजर आ रही है और कांग्रेस इस बार कई जगह अपना बोर्ड बनाती दिख रही है।